कभी कभी सारे फार्मूले याद होने के बावजूद भी आप ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला फिट कर दें, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला तो कभी आता ही नहीं है ना। बहुत मुश्किल से जो बड़े कंपटीशन होते हैं, जो अच्छे कंपटीशन हैं, जो अच्छे एग्जाम हैं, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया है तब जा करके वहाँ एग्जाम दे देंगे। पढ़ने का कोई बहुत बड़ा फायदा इस बात पे नहीं मिलेगा कि वही क्वेश्चन वहाँ आ जाए, ऐसा नहीं है। पढ़ने का केवल इतना मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट समझने की एक समझ आपके दिमाग में रहे कि हम इसको कैसे सेट करें। फार्मूले, बेसिक फार्मूले याद रखना है और क्वेश्चंस को तुरंत समझ करके फार्मूले को फ्रेम करना है कि इस तरीके का डायग्राम है तो हम कैसा फार्मूला इसमें यूज करने वाला है। फार्मूले हमें नहीं याद है लेकिन हम फार्मूलों को बना लेते हैं। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि दो सर्किल हैं, तीन सर्किल हैं और तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये अब ये तीनों टच कर रहे हैं और एरिया इसका पूछ लिया जाए, अब कौन सा फार्मूला लगा दोगे इसमें? बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए फार्मूले को फ्रेम करना पड़ेगा, माइंड यहां पर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो टाइप के हो सकते हैं, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, अलग अलग रेडियस वाले भी हो सकते हैं। अगर इक्विलेटरल है तो देखिए, ये आपको इनके सेंटरों को मिला दें तो अगर सेंटर से मिल जाता है तो अब देखिए कुछ कुछ दिखने लगा कि ये रेडियस जो भी है, तो इस ट्रायंगल का साइज जो है, अब ये 2r हो जाएगी। इसका जो एक लेंथ है पूरी वो 2r हो जाएगी, रेडियस का डबल हो जाएगा। और इसमें से ये तीन जो सेक्टर्स हैं सर्किल के, इनको माइनस कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए और उसमें से ये तीनों सेक्टर माइनस कर दीजिए, बस एरिया निकल जाएगा। लेकिन अब कोई फार्मूला बना बनाया आपको मिल जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझना होता है। देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो ये एरिया निकलेगा, ट्रायंगल में से आपको माइनस कर देना है। देखिए, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो कुल मिलाकर के 180 डिग्री हो जाता है, यानी ये सेमी सर्कल बन जाएगा। ये सब सोचना है, ये कोई फार्मूले से कोई बता दे या याद आ जाए ऐसा नहीं होता है। देखिए, अपने मन में ही सोचो, ये 60, ये 60, ये 60, इन तीनों को जब मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों का सम भी 180 होता है, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। यानी ये जो निकलेगा सर्कल का, हाफ सर्कल का एरिया, और ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो यही तो बचने वाला है। अब देखिए कैसे, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर रूट 3/4 होता है। और ए क्या है, ए है, देखिए आर यहां तक, आर ये, और 2r, ए स्क्वायर होता है ना, तो 2r का स्क्वायर √3/4, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। और माइनस इसका क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये निकल जाएगा। देखिए, अब यहां पर ये हो गया 4r स्क्वायर √3/4 माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये 4 कट जाएगा, 4 कट गया, ये बचा। अब इसकी वैल्यू चाहे रख लें या पॉइंट में ही रखें। तो देखिए, आर अपान इसमें से ये माइनस होना है तो आधा ये माइनस हो जाएगा, तो पॉइंट में चाहे रख लें कि जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.73 आर स्क्वायर, माइनस इसकी होती है 0.5 इंटू 3.14 आर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, या आप इनको सॉल्व कर लें। रूट आर स्क्वायर देखिए कॉमन ही जा रहा है, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो √3 माइनस 11/7 ये बच जाएगा, क्योंकि ये 20, भाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और 1/2 और लगा हुआ है, तो 2 से 2 कटेगा 11, ये माइनस कर लें और इसकी वैल्यू चाहे तो पॉइंट में रख लें, निकाल करके ये सॉल्व कर दें, तो इस तरीके से इसका एरिया आपका निकलेगा। अब इसी टाइप से क्वेश्चन कुछ और बनते हैं, जैसे जो किसी डायरेक्ट फार्मूले में नहीं आएंगे। अब ये सर्किल ना गिवन हो तभी यही लगेगा, जैसे सर्किल नहीं, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड से निकाल के, ये ट्रायंगल है और यहां से इसको सेंटर मान करके ये 3 सर्कुलर पॉइंट निकाल दिए गए। देखिए, देखने में तो ये लग गया कि अगल अलग क्वेश्चन है,
लेकिन बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, क्योंकि ट्रायंगल में से आपको सेमी सर्किल माइनस करना है, ये एरिया आपका इसका निकल जाएगा। इस तरीके से आपको सेट करने हैं सारे फार्मूलों में। बेसिक फार्मूले याद रखिए, बाकी तुरंत कॉन्सेप्ट समझ करके उन फार्मूलों का यूज करते हुए हम अलग फार्मूले निकालते रहेंगे। अब देखिए, जैसे एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में जैसे 3 इक्वल पार्ट कर दिए गए, 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं। अब यहां पर इसको सेंटर लेकर के एक सर्किल आर्क बनाया गया, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और इधर से भी यही काम किया गया। ये अब ये जो मिला है इसको सीधा सीधा मिलाया गया है ऐसे। अब ये जो एरिया बचा है इसका एरिया निकालना है बीच वाले का। अब देखो कैसे, अब ये पूरा जो स्क्वायर था उसके एरिया में से ये और ये निकाल देंगे। इसको तो ध्यान से देखिए, ये चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है एक, और एक ये, तो इन दोनों को जो अगर मिला दें तो एक सेमी सर्किल ये भी बन जाएगा। इसको मिला दें, सेमी सर्किल बन जाएगा। अब ये देखिए, ये इसके साथ इसको और इसको मिलाइए तो देखिए ये एक स्क्वायर, छोटा स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को इसमें से माइनस कर लें तो टोटल एरिया निकल जाएगा। ये आपको फार्मूला फ्रेम करना है, ये चीजें समझनी है कैसे निकल सकता है। ये माइनस करें, ये माइनस करें, जैसे पूरा मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक x है, x, तो देखिए एक्स ए भी होगा, एक्स ए भी होगा, तो ये 3x हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। ये पूरे स्क्वायर का एरिया हो गया। अब यहां पर ये रेडियस वाला देखिए, सेमी सर्किल जो बना हुआ इसका रेडियस में 2x है, देखिए तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अब ये आधा ही है तो हाफ हो जाएगा, और आर स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसका देखिए ये एक कंप्लीट होता है, आधा इधर रहे आधा इधर है, इन तीनों को दोनों को मिला देंगे तो एक जिसका साइड जो है वो x है, तो x स्क्वायर एक ये हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, 3 3 3 3 2 स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 4 हो जाएगा, 4 में से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू चाहे डालें, यहां पर पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, जो भी आए उसकी वैल्यू डाल दीजिए, या ऐसे ही समझ लीजिए यहां पर 8x स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां पर 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और भी बड़ा ले सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू डालनी है आपको, तो यहां पर आप 22 अगर लिखेंगे, 22/7, तो देखिए 2 इसमें से भी निकला है, इसमें से भी निकला है, तो 4, यहां पर 4x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बना 2 बच गया, माइनस अब यहां 11/7 बच गया। ये देखिए जो भी वैल्यू आ जाए तो ये अगर सॉल्व कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये फार्मूले फ्रेम करने, आप भी करके देखें, हो सकता है मुझे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होकर के कुछ और आ गया हो, तो आप याद मुझे कुछ भी नहीं और याद तुम्हें भी कुछ भी नहीं, तो ऐसे में हम बेसिक फार्मूले याद करके नए नए फार्मूले बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो गलतियां हो सकती हैं, इसलिए रिवाइज करिए, उसको 2 बार करिए, 2 लोग करिए, तो इस तरीके से इसका एरिया। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये स्क्वायर हो, नहीं स्क्वायर तो इसी में बन गया था। अब अगर ये स्क्वायर में सब सर्कुलर पीस काटे गए हों, जैसे ये है, तो 1 2 यहां से ये रेडियस लिया तो ऐसे चला,
यहां से ये रेडियस लिया तो ऐसे, यहां से जो बचा वो रेडियस टाइप से बना दिया जाए ऐसे। तो ये अगर आर है तो ये भी आर, ए भी आर, तो यहां भी 2r हो गया, ये सब आर हो गया। तो अब इसमें देखिए पूरे स्क्वायर में से एक ये सेमी सर्किल माइनस होगा और एक ये देखिए ये भी एक क्वाड्रेंट बना, ये है और एक ये भी है, तो ये एक छोटा वाला सेमी सर्किल बना, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब यहां पर 3r है तो 9r², इसका एरिया पूरे का, माइनस ये देखिए सेमी सर्किल, अब इसमें 2r था, 2r तो πr² होता है तो 4πr² हो जाएगा, माइनस यहां देखिए इसका r कितना, केवल r है तो हाफ पाई r² हो गया। बस इस फार्मूले को आगे कॉमन वगैरह लेकर के कैलकुलेशन करते हुए आप आगे बढ़ते रहें। ये पाई, यहाँ ये पाई की वैल्यू डालिए और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मतलब डायग्राम को समझना मेन है कि डायग्राम कैसा बना हुआ है, तो वो किस तरीके से हम इसको समझेंगे। ये डायग्राम के बाद बेसिक तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब देखिए जो हम कभी नहीं सुने होते हैं उस टाइप के डायग्राम आपके सामने, जैसे एक ये है सेमी सर्किल, इस टाइप की कागज की एक प्लेट है या टीन की प्लेट है, इसको ऐसे मोड़ करके हम एक कोन बना देते हैं। ये कोन बन गया, मतलब इसको ये एज हम इस एज पे रखेंगे तो इस तरीके से ये एक कोन बन करके तैयार हो जाएगा। ये कोन ऐसे कोन बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो इसका रेडियस था ये मान लीजिए r है, अब ये घूम करके ऐसे जब मिलेगा तो ये स्लैंट हाइट जो होती है ये r हो जाएगी यहां पर। अब ये जो किनारा बचा, ये जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है, छोटे वाले कोन का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, वो इसका ये जो सेमी सर्किल था इसका जो ये सरकमफ्रेंस था इसके बराबर होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस आधा सर्किल का और इसका पूरा बराबर हो जाएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, πr² होता है, इज इक्वल टू यहां देखिए इसका r स्मॉल r से शो कर दें आप, तो इसका पाई और ये हाफ है देखिए, क्योंकि ये पूरा सर्किल तो है नहीं, हाफ है। अब इसका निकालोगे तो ये πr² एक पूरा सर्किल है, तो अब रेडियस इसकी निकलने वाली है, देखिए पाई पाई कट गया तो r² नहीं छोटा r², तो ये कैपिटल R² इज इक्वल टू 2 स्मॉल r²। इस तरीके से इसके डबल में ये निकल जाएगा r। अब इस वैल्यू में चाहे ये गिवन हो या ये गिवन हो, इसको डाल करके हाइट आप निकाल ही सकते हैं h। तो इस कोन का चाहे वैल्यूम निकालना हो, चाहे सरफेस एरिया निकालना हो, जो भी निकालना हो, इन वैल्यू को डाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना पड़ सकता है, नए नए तरीके से क्वेश्चन को मोड़ तोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि बच्चा के माइंड को परखा जाता है कि उसके दिमाग में क्या चलता है, वो अपने आप को सोच सकता है या नहीं। कॉपी कर लेना, याद करके कर लेना, ये कोई टैलेंट की बात नहीं होती है। वो तो कहीं से आपने सुना है उसको आपने बता दिया, कहीं आप पढ़कर आए हैं वही चीज बता ले गए। इसलिए बड़े कंपटीशन, अच्छे कंपटीशन में कभी भी वो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता कि कहीं से आप पढ़कर ना जाएं, अचानक आपके सामने नई नई प्रॉब्लम्स आ जाएं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अपनी सोच, अपने तरीके से जब सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, सिलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको अन्य लोगों में भी शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको ये हमारा वीडियो डेली आपको मिलेगा, 10-15 मिनट का है और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आपसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई तैयारी कर रहा है उनको भी दे, तो बैठे बैठे थोड़ी देर पढ़ लेंगे, इसको सुन लेंगे, देख लेंगे तो बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। इसको कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है और ना लिखने की ज़रूरत है, केवल सुनिए, देखिए, आधा 2-3 बार सुन लेंगे तो पक्की तरह आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।